तो कैसे बोले? टॉपिक है विद्युत धारा, ठीक, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब शुरू करते हैं हम। विद्युत धारा कहाँ से स्टार्ट होती है? बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब एक ऋणावेश, एक होता है ये धनावेश, ठीक है। ये दोनों जब चलेंगे इसे बोलते हैं दोनों को आवेश। ये है आवेश के दोनों पार्ट, ठीक है। और धारा का क्या होगा? इसी की प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर, या धनावेश ऋणावेश के प्रवाह की दर को, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। अब विद्युत धारा शुरुआत कहाँ से की हमने? होता है परमाणु। परमाणु में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। एक ऋणावेश, एक धनावेश, ठीक, दो पार्ट हैं। अब इन्हीं आवेश के चलने को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब देखते हैं हम लोग आगे विद्युत धारा कैसे चलता है, या इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ से कहाँ तक। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? लो वोल्टेज से या निम्न विभव से किस तरफ जाता है? उच्च विभव की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो है इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, हमें इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है, ऋणावेश है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है इसका उल्टा होता है। प्रोटॉन जो होता है वो उच्च धनावेश से, उच्च विभव से निम्न विभव। विभव मतलब वोल्टेज, वोल्टेज ध्यान रखना है। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज ऋणावेश जाएगा, और धनावेश जो होगा प्रोटॉन, धनावेश जो होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है विद्युत धारा जो होगी वो इसी दिशा में चलेगी जिस तरफ धनावेश जाएगा। धनावेश जो है ये जिस तरफ गति करेगा, जिस तरफ गति करेगा उस तरफ गति विद्युत धारा की होगी। और इसी के जस्ट विपरीत किसकी धारा होगी? इलेक्ट्रॉन की, मतलब ऋणावेश। क्लियर हुआ? ठीक है। परमाणु क्या है? आवेश से बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, ठीक है। यही एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब 0। अब ये दोनों जो प्रवाह करेंगे उसी के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, आवेश के प्रवाह को की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज जिस तरफ जाएगा। चार्ज कौन कौन सा? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या आवेश का प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश कौन सा? धनावेश या ऋणावेश, जहाँ रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। धनावेश अगर इस साइड जा रहा है तो ऋणावेश उसकी उल्टी साइड में आएगा। और तब विद्युत धारा किस तरफ बहेगी? अगर धनावेश इस साइड जा रहा है, ठीक, तो विद्युत धारा भी उसी साइड में जाएगी। अगर हमें ऋणावेश से पता करना है विद्युत धारा कहाँ जा रही है, किस साइड जा रही है, अगर ऋणावेश इधर जा रहा है, ठीक, तो विद्युत धारा उसके जस्ट अपोजिट में जाएगी, उल्टी दिशा। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के उल्टी दिशा में होगी, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है, ये भी जानना है
कि विभव में कैसे पता करेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाती है। ठीक है, अब देखिए धनावेश क्या है, हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस से उच्च विभव से लो निम्न विभव तक जाती है। और ऋणावेश का क्या था, निम्न विभव से स्टार्ट करेगी और कहाँ तक जाएगी, उच्च विभव तक। ठीक, प्रोटॉन को बताया ना, धनावेश को बताया उच्च विभव से निम्न विभव तक, और विद्युत धारा भी सेम दिशा में उच्च विभव से निम्न विभव तक चल गई। और ऋणावेश क्या होगा, उसकी उल्टी दिशा में, उसके उल्टी दिशा मतलब निम्न विभव से उच्च विभव। और यहाँ पे हमने दिशा बताई, धनावेश क्या होता है, इसकी दिशा अगर सामने जा रही है, धनावेश सामने जा रहा है तो इसका विद्युत धारा जो होगी उसकी दिशा होगी वो भी सामने ही रहेगी। और इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा उसके उल्टी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, आगे देखें, हमने बताया था आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा है। ठीक, विद्युत धारा दर क्या होता है, मतलब एक सेकंड में कितना प्रवाह हो रहा है। ठीक है, कोई निश्चित समय है उसमें कितना आवेश जा रहा है, ये क्या हुई, विद्युत धारा किसके से करेंगे, आई से। ठीक है, इसका जैसे कोई चीज़ है, लंबाई है उसको मीटर में लिखते हैं, और मान लो द्रव्यमान है उसको मास को किलोग्राम में लिखते हैं, तो इसका जो धारा है उसको एम्पियर में लिखते हैं ना, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर। धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह दर मतलब कि कितने टाइम में कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है ना। जैसे इस चीज़ को हम दर वाली बात ये हम समझना चाहते हैं क्या होता है ये दर। ठीक है, जैसे हम स्कूल में हैं, पेन का वितरण करना है हमको। ठीक है, पेन का वितरण करना है। ठीक, हमारे पास 100 पेन है, 100 पेन है और इसे 10 पेन के हिसाब से वितरण करना है, 10 पेन हर बच्चे को पड़ जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, रेट कितना बना, रेट इसको बोलेंगे ना, मतलब रेट मतलब कितना एक बच्चे को कितना पेन पड़ा, किस दर से ना, एक बच्चे को किस दर से पेन पड़ा, मतलब एक बच्चे को कितना पेन मिला। 100 पेन है टोटल आपके पास, अब पेन कितने, 100 पेन देने हैं, कितने, सबको 10-10 पेन देने हैं, 100 पेन 10-10 करके देने हैं, तो कितना हुआ, रेट क्या हुआ हमारा, 10 रेट आएगा ना, 10 पेन एक बच्चे को मिलेगा, 10 पेन पर बॉय, एक लड़के पे 10-10 पेन पड़ेगा ना। 100 पेन बांटने हैं 10-10 करके ना, तो कितने बच्चों में बटेगा, 10 बच्चों में। ठीक है, दर क्या हुई, 10 पेन एक लड़के को मिलेगा। ठीक है, ऐसे दर निकालते हैं। इसमें देखो कि एक कितने टाइम में, जैसे मान लो हमें 1 सेकंड में देखना है, 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हुए। आवेश क्या बोले थे हम, धनावेश या ऋणावेश, प्रवाह की दर है ना, तो कितने आवेश प्रवाहित हुए। तो मान लो अगर ऐसे लिखा है 100 × 10⁻−19 इतने आवेश प्रवाहित हुए 10 सेकंड में। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो अभी बात। देखो हाँ, पहले हम एक टॉपिक यहाँ पे बताना भूल गए, आवेश पैदा कैसे कर सकते हैं ना। आवेश तो हमने पढ़ लिया, ऋणावेश धनावेश। उत्पन्न कैसे होगा, उत्पन्न करना है, जैसे हम लोग पहले बचपन में करते थे, सिर पे पेन रगड़ते थे ना, सिर पर पेन रगड़ते थे जिसमें तेल लगाओ सिर में, और उसको रगड़ के जब एक कागज़, ऐसे कोई बेंच है उस पर छोटा छोटा कागज़ टुकड़ा रखा है, जब पेन हम आप आसपास में उसके ले जाते थे तो ये कागज़ उड़ के इसके चपकने की कोशिश करता था ना। तो क्या था, इसमें से कोई एक प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा, तभी तो ये जाके आकर्षित हो रहा है। धनावेश और इधर ऋणावेश रहेगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर धनावेश और धनावेश है तो एक दूसरे को, दूसरे की ये इसको इधर धक्का देगा, इधर इसको धक्का देगा। अगर ऋणावेश है तो ये भी,
अगर ये इसको इधर धक्का दे देगा, ये इसको इधर धक्का देगा आपस में, ठीक है, अपोजिट। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज मीन्स प्लस प्लस है, दोनों अपोजिट धक्का देंगे। और देखो इसमें भी सेम चार्ज है, दोनों अपोजिट किया। और देखो अब ये इसमें चार्ज अगर डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट मतलब प्लस और माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे हम रगड़ करके, जिलेटिन की रॉड होती है, जिलेटिन होता है, उसको बिल्ली खाल में रगड़ा जाता है, बिल्ली खाल में रगड़ा जाता है, तो जिलेटिन पे भी आवेश चढ़ जाता है, ठीक है, जिलेटिन पर भी आवेश आ जाता है। ऐसे ही जिलेटिन को ही आबनूस भी बोलते हैं। कहीं कहीं जिलेटिन मिलेगा, कहीं कहीं आबनूस मिलेगा, ठीक है। जिलेटिन का बता गया है, हाँ रेशम, रेशम का भी, हाँ रेशम में अगर कांच रगड़ते हैं तो कांच भी आवेशित हो जाती है। इस पर भी मतलब, या इलेक्ट्रॉन जब आएगा या प्रोटॉन आएगा, मतलब ऋणावेश आएगा या धनावेश आएगा, तो ही इसको बोलेंगे ना कि ये आवेशित हुआ है, ठीक है। हाँ आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं, हम पहुंच गए थे इस पे। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश के प्रवाह की दर ना, कि कितने सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो जा रही है। तो किस में नापते हैं, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में नापते हैं। अब देखो मान लो दिया है कोई परिपथ है, कोई परिपथ है जिसमें आवेश कितना है, 10 × 10⁻⁹ है, और ये कितने देर में प्रवाहित होती है, इतने आवेश 10 × 10⁻⁹ आवेश जो है, आवेश मतलब धनावेश भी हो सकता है या ऋणावेश भी हो सकता है, ठीक है। ये 10⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन कितनी देर में प्रवाहित होते हैं, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो हमें निकालना धारा, धारा क्या होता है, हमने बताया था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। कितनी धारा प्रवाहित हुई थी, 10 × 10⁻⁹, अरे 10⁻⁹, ठीक, बटे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब वही 1 सेकंड निकाल लेना हमको, 1 सेकंड मतलब ये काट दो, 10 काट दो, तो क्या बचा, 1 × 10⁻⁹, मतलब इसकी धारा क्या हुई, 1 × 10⁻⁹ हो गई। ऐसे ही निकालना है, क्वेश्चन बनेगा। तो हमें रखना है क्या याद, Q बराबर आई टी। कैसे आई है, हमने बताया था ना, I बराबर क्यू बाई टी है ना। तो यहाँ पक्षांतर कर देना, पक्षांतर करेंगे क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी, आवेश बराबर धारा गुणे समय, यहीं आता ना, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक, मात्रक है ये, ध्यान रखना, जितना आएगा मात्रक कूलाम में आएगा। हमने समझा दिया विद्युत धारा और आवेश, दो टॉपिक खत्म हुआ ना, विद्युत धारा ये खत्म हो गया, इसके पहले आवेश, धनावेश ऋणावेश के बारे में बता दिया, इसकी दिशा क्या होती है, दिशा कौन सी दिशा में बहता है, धनावेश की जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में विद्युत धारा बहेगी, ऋणावेश जिस दिशा में बहेगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, इतना जानकारी मिल गई। अब आते हैं विद्युत विभव।
आवेश में